कि आप गांव में जाना, नगरों में जाना, घर घर जाना और मोदी जी का राम राम कहना और लोगों से बताना कि मोदी अब आएगा, मोदी तो आएगा ही आएगा, मोदी आएगा तो इस और देश को जब विकसित भारत बनाने का संकल्प आपने मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प पूरा होने का अवसर बनेगा। आने वाले आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के पहले संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान इंद्रजीत सिंह मिश्रा, संतोष सिंह जी, सुभाष यदुवंशी जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, राकेश सदान जी, आज जी के बुलावे पर मैं यहाँ आया हूँ। श्री संजय निषाद, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, धर्मवीर प्रजापति, मालती निषाद जी, लाल सिंह जी, जगमंगा प्रसाद जी, चंद्रशेखर पांडे जी, श्री राम चौहान जी, अंकुर राज जी, गणेश चौहान जी और आज हो गया भैया सुन और आज जिनको छिपाने के लिए मैं आया हूँ, हमारे युवा नेता श्री प्रवीण कुमार निषाद जी के लिए जोर से ताली बजाइए। और आज संत कबीरनगर में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा भाइयों बहनों, सबसे पहले विश्वेश्वरनाथ महादेव ये सभी धर्म स्थानों को प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, मथुरा में पीतल के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। एक जमाने में हमारे गुजरात तक आते थे और आज योगी जी ने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लेकर पीतल के बर्तन के और भाइयों बहनों, मैं संत कबीरनगर आया हूँ। तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। देखो मैं आंकड़ा बताना चाहता हूँ, बता दो, पक्का बताओ, जरा इस वक्त भी बोलो भाई, बताओ ना। 5 चरण में मोदी जी 310 पार करके 400 और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साथ। मेरी बात याद रखना और राहुल बाबा मुझे तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हुआ। मोदी जी निश्चित रूप से देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शरद पवार जी वो अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये ममता भी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करेगा वो संत कबीरनगर वालों के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है? संत कबीरनगर वालों, नरेंद्र मोदी जी का परिवार
130 करोड़ भारतीय है। 130 आप नरेंद्र मोदी का परिवार हो। नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ लोगों के काम। भाइयों बहनों, आज मैं संत कबीरनगर वालों को पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और समाजवादी पार्टी जब उनका शासन था, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाने राम मंदिर बनाने वालों के साथ है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अगर राम मंदिर बनाने वालों के साथ आप है तो प्रवीण के साथ कमल के निशान पर बटन दबाना। प्रवीण के साथ कमल निशान पर जो बटन दबेगा तो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को ट्रांसफर हो जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है या नहीं है? कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, इनके पास एटम बम। अरे राहुल बाबा 70 साल से जिस धारा 370 को सपा कांग्रेस वाले संभाल कर रखे थे, कि कमरस बच्चों की तरह जतन करते थे, धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाया। और आज वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है बम धमाके करने की, किसी की हिम्मत। और भाइयों बहनों, पुलवामा और उरी में थोड़ी हिम्मत करी पाकिस्तान वालों ने, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। गरीबों की बात करते हैं। राहुल बाबा आपकी लाठी गरीबी हटाओ का नारा लेकर गई थी। कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण मुसलमानों को देकर पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण काटा। और कल ही बंगाल हाईकोर्ट का फैसला आया, ममता बनर्जी ने 180 मुस्लिम जातियों को बिना किसी सर्वे को ओबीसी के स्मार्ट 2010 से 24 तक की सारी आरक्षण की व्यवस्था को करने का। जब तक मोदी जी है, पिछड़ा समाज के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता, गरीब के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता, आदिवासी के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। भाइयों बहनों, 1 तारीख को परिणाम है, आप सबको मालूम है या नहीं? चुनाव 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा ना। 7वें चरण का चुनाव 1 तारीख, आपको 25 तारीख को वोट पड़ेगा और 4 तारीख को परिणाम। मेरे पास अभी एक जर्नलिस्ट ने इंफॉर्मेशन दिया, 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी का कार्यक्रम क्या है, आप लोगों को मालूम नहीं है? जानना है? 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी विदेश छुट्टी पर जाने वाले हैं। कि हमारा तो कुछ होना नहीं है भैया, गर्मी बहुत है, चलो विदेश जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा को लगातार देखे आप, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते। एक बार थाईलैंड में वैकेशन,
किसी को 4 आना भी लेना पड़ा है। मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगा दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा और अखिलेश जी क्या कहते थे? वो कहते थे टीका मत लगाइए, कोरोना जैसी महामारी आए तो इंडिया एयरलाइंस हमारे देश को बचा सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, बचा सकते हैं? कौन बचा सकता है? जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? भाई बहनों, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां मैं जाता हूँ वहाँ एक ही जवाब मिलता है, मोदी 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 मोदी। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से लोग करते थे या नहीं? गरीबों की जमीन बच जाते थे या नहीं करते थे? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। 10 साल में ढेर सारे काम किए। ये प्रवीण देखने में सीधा साधा भोला लगता है, मगर है नहीं, जांच में मत आना। मैं बताता हूँ, जब कभी नगर की डिमांड आती है ना, तो मेरे जैसे से भी लड़ लेता है आपके लिए। ग्राम सड़क योजना 580 किलोमीटर ग्रामीण रोड बनाए, खलीलाबाद विधानसभा में रेलवे अंडरपास 5000 करोड़ से संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर को जोड़ने का रास्ता प्रगति पर, संत कबीर से जुड़ी स्थली मगहर में लाइट की व्यवस्था, पानी भराव की व्यवस्था, जल भराव होता था, इसकी योजना भी प्रगति पर है। 68,000 गरीबों को इसने घर दिलाए, 1,33,000 बहनों को, माता जोर से ताली बजाइएगा, 1,33,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 2,26,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। तो सांसद बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए।